Good morning everyone. This is class 10th subject SST chapter number 7 lifeline of national economy was going on. ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम पढ़ चुके थे, डिवाइडिंग बेसिकली थ्री पार्ट, लैंड, सी, वाटरवेज एंड द लास्ट इज एयरवेज. ओके, सो अब जो हम लेंगे वन बाय वन लेंगे. जो आज हमने लिया है आज के क्लास में दैट इज लैंड. ठीक है, लैंड में हमने थ्री पार्ट में थ्री सब टॉपिक थे उसके. तो फर्स्ट वॉज रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस. ओके, तो आज जो हमने लिया है दैट इज द रोडवेज. ठीक है, रोडवेज का हमने लिया है. ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडिया के ट्रांसपोर्ट के बारे में. तो इंडिया में जो है तीन बेसिकली ट्रांसपोर्ट हैं. रोडवेज है, इट मीन्स लैंड है, वाटरवेज है और एयरवेज है. और आपके लैंड में रोडवेज हैं, रेलवेज हैं और सेकंड लास्ट थिंग इज ए पाइपलाइन. आज का टॉपिक है रोडवेज. ठीक है, रोडवेज में स्टूडेंट सभी ने ट्रैवल किया होगा. रोडवेज की जो बसेस होती हैं या रोड के थ्रू जो चलने वाले बसेस होती हैं, बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, तो उन पर सब ने ही मैक्सिमम ट्रैवल किया होगा. कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा या कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो एक उस बसेस में ट्रैवल नहीं किया होगा. ओके, अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो रोडवेज यानी कि रोड पर जो चलने वाले जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है ना, 2.3 मिलियन किलोमीटर रोड्स बनी हुई है. उससे भी ज़्यादा ही कह सकते हैं एक्सेस में. ये डेटा आपके पास में अभी करंट का डेटा नहीं है, ये थोड़े टाइम पहले का डेटा है. तो अभी जो और रोड डेवलप हुई है वो इसमें इंक्लूड नहीं है. ओके, तो कह सकते हैं कि 2.3 मिलियन एक्सेस ओवर, इससे भी ज़्यादा जो है रोड जो है यहाँ पर बनी हुई है पूरे इंडिया की अगर हम बात की जाए. और इतनी ज़्यादा रोड्स बनी हुई हैं यहाँ पर कि ये वर्ल्ड में जो है सबसे लार्जेस्ट माना जाता है. कि लार्जेस्ट जो एक कह सकते हैं कि कंट्री है, इंडिया कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा रोड्स बनी हुई है. लार्जेस्ट रोड के नाम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है. ठीक है, वेज बताए गए हैं दैट इज एक्सप्रेस, नेशनल एंड स्टेट हाईवे. अब इनको हम वन वन करके स्टूडेंट्स डिफाइन कर लेंगे. ठीक है, पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि रोडवेज को इतना स्पेसिफिकली या बेसिकली प्रेफर क्यों करते हैं रोडवेज को. ठीक है, देखिए रोडवेज को अगर हम रेलवे से कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो रोडवेज का एक कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है ना काफ़ी लोअर आती है, काफ़ी कम आती है. इसको बनाने में, इसको कंस्ट्रक्ट करने में रोडवेज को जो कॉस्ट आती है हमारी वो काफ़ी कम आती है कंपेयर देन द रेलवेज. ठीक है, उसमें आपके बहुत से पार्ट्स हैं, बहुत से आपके कोचेस होते हैं जो ऐड करने पड़ते हैं. पूरी एक वो जो एक लाइन्स होती है, रेलवे ट्रैक लाइन जो होती है वो सभी जगह पर लगानी पड़ती है. तो उसके कंपेयर में रोडवेज को जब इस्टेब्लिश किया, बनाया जाता है तो उसकी कॉस्ट काफ़ी कम आती है. ठीक है, रोड जो होती है इजी वे में बनाई जा सकती है. ठीक है, रेलवे की जो रेलवे की जो लाइन होती है उनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेबर भी ज़्यादा होती है, प्लस कॉस्ट भी ज़्यादा आती है. ठीक है, माउंटेन्स और हिल्स पर जहाँ पर रेलवे की लाइंस नहीं जा सकती है, ट्रेवल नहीं किया जा सकता है रेलवेज के थ्रू, वहाँ पर हम बस को ही प्रेफर करते हैं. ठीक है, बस के थ्रू हम कहीं पर भी, रोडवेज के थ्रू हम कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं. तो इजी टोटल ओवरऑल कह सकते हैं कि रोडवेज जो है कॉस्ट के कंपेयर में प्लस कन्वीनियंट के कंपेयर में रेलवे से बेटर है. डोर टू डोर सर्विसेज ऑल्सो प्रोवाइड करता है. ठीक है, रेलवे क्या होता है, आपको प्रॉपर एक डेस्टिनी होती है, बस वहीं पर ही आपको ड्रॉप करता है. रेलवे जो आपका रोडवेज है, रोडवेज आपको कहीं पर भी आपके जो लैंडमार्क है वहीं तक भी आपको ड्रॉप कर सकते हैं. ट्रेन्स का एक जहाँ पर आपकी ट्रैक लाइन होती है, रेलवेज की जो लाइन होती है, बस वहीं तक ही उसका एक लिमिट रहती है कि हाँ इससे आगे ट्रेन नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी वो चीज़ वहाँ पर उसके एरिया में नहीं आती है. ठीक है, तो ये चीज़ भी बेनिफिट हो गई. सेकंड थिंग, रोडवेज के थ्रू हम क्या सी पोर्ट पर भी जा सकते हैं, वो रोडवेज के थ्रू ही पॉसिबल है. ओके अगर हमें एयरपोर्ट जाना है तो भी हम बस को ही प्रेफर करेंगे. तो इट मीन्स ये जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन है उनके थ्रू, उनके बीच में एक लिंक बना करके रखती है रोडवेज. ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो रोडवेज से हमें बहुत बेनिफिट है और ये और ट्रांसपोर्टेशन के कंपेयर में उनकी कॉस्ट कम आती है, चीपेस्ट है और सेकंड थिंग काफ़ी कन्वीनियंट है. ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी इनका कंपेयर. अब क्लासिफिकेशन ऑफ रोड बेसिस ऑफ कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है, इसको क्लासिफाइड किया गया है. ठीक है, कुछ 6 मेजर पार्ट्स हैं इसके जो बताए गए हैं आपके इसमें. फर्स्ट है आपके दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज. ठीक है, अब इनके बारे में क्या बताया गया स्टूडेंट्स, इसके बारे में बताया गया जो आपकी मेट्रो सिटी है,
जैसे दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, चेन्नई जिसको हम बोलते हैं। तो इन सबको जो लिंक या यूँ कह सकते हैं जो रोड या जो हाईवे जोड़ता है ना, उसको हम कहते हैं दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको NHAI यानी कि इसको नेशनल हाईवेज के थ्रू जो है, या यूँ कह सकते हैं कि अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू इसको मेंटेन किया जाता है, डेवलप किया जाता है और इसी के ही रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। अब मेन जो बेसिकली आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये 6 जो है इनके नेम पूछने जाएंगे, प्लस ये किसके अंडर में आते हैं, किनके थ्रू इनके रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, हम 1 बाय 1 करके इसमें लेते जाएंगे। सेकेंड आ जाता है नेशनल हाईवेज, ठीक है। नेशनल हाईवेज CPWD नेशनल हाईवेज जो होता है CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के थ्रू जो होते हैं कंट्रोल किए जाते हैं और इनके थ्रू ही जो होते हैं इनके रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं, इन्हीं के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं। स्टेट हाईवे क्या होता है, स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो जोड़ती है, जो रोड जोड़ती है, स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो जोड़ा जाता है वो चीज़ हमारी स्टेट हाईवे कहलाती है। और ये आपके SPWD यानी कि स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के थ्रू मेंटेन किया जाता है और वर्क किया जाता है। ओके, नेशनल का ध्यान रखेंगे। CPWD यानी कि सेंट्रल, जहां नेशन नाम आ गया सेंट्रल, स्टेट नाम आ गया SPWD यानी कि स्टेट। ओके, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ओके, और ये वर्किंग इसकी स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ जोड़ा जाता है। लास्ट आ जाते हैं हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके जितनी भी एक कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है उसके सराउंडिंग एरिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको उनसे जोड़ा जाता है, जिस रोड के थ्रू जोड़ा जाता है दैट कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट रोड। इसका जो मेंटेनेंस या इसको जो रूल्स रेगुलेशन बनाने का होता है वो जिला परिषद के अंडर में होता है। विच वन, जिला परिषद। ओके, अदर रोड्स आ जाती है। अदर रोड्स में ये माना जाता है कि जो भी आपके स्मॉल जो भी एक सिटी है या सिटी के सराउंडिंग एरिया में स्मॉल टाउन्स हैं, टाउन्स में भी जितने स्मॉल विलेजेस हैं उनको, उन विलेजेस को आपके जो हेडक्वार्टर होता है उसके थ्रू जोड़ा जाता है, उन रोड के साथ में जोड़ा जाता है। तो वो जो होता है वो आपके PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो आपकी है उसके अंतर्गत उसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपके आ जाएगी। बॉर्डर रोड का ये बताया गया स्टूडेंट्स, हमारी जितनी भी बॉर्डर्स हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे नेशन की हो, डिस्ट्रिक्ट की हो, जितनी भी बॉर्डर्स हैं उनका मेंटेनेंस, उनकी रखरखाव, उनको मेंटेन करना, उनकी डेवलपिंग की वर्किंग करना, या उनका कह सकते हैं कि जो भी उनमें एक्सपेंसेस ऐड करना है, उनको कंस्ट्रक्ट करवाना है या उनकी सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें हमारी आती हैं बॉर्डर रोड्स पे। ठीक है, इसको 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था कि बॉर्डर है, जबकि सेफ्टी इन सब की चीज़ों यानी कि उस बॉर्डर पर जो जितनी भी रोड्स बनी हुई हैं उन सब की मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, एक्सपेंसेस किस तरीके से उसको बनाना है, करना है, उनको किससे ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आपकी बॉर्डर रोड्स में बनती है। ठीक है, ये आपकी 1960 में इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था। दिस इज बेसिकली ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन। 1960 में इसको स्टार्ट किया गया था जो आज तक कंटिन्यू है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने लिया रोडवेज लिया। अब ये जो स्टूडेंट्स आपके जो हमने अभी आपके 6 बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स बेसिस ऑफ कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो हमने क्लासिफाइड किया 6 में, दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर रोड्स, बॉर्डर रोड्स। ठीक है, इनके आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। ठीक है, जैसे गोल्डन का मैंने बताया 4 जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनको जोड़ने का, उनकी रोड को जोड़ने की जो वर्किंग होती है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से ऐसे हाईवेज हैं जो जोड़ते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। ओके, तो वो बुक में से आपको लर्न करने हैं, अदरवाइज ये समझाने के तौर पर ही पूरी चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं। Okay student, so now this one topic is complete. We will take new topic in our next video, in our next class. Thank you.